यहाँ पे चीज़ों को एक बैच जिसके नाम पर है लास्ट क्लास के अंदर हम बात करें सर हमने पढ़ना शुरू किया था बेसिकली संविधान का भाग 11 बात इसके अंदर बात कर रहे थे सर तीन राज्य में शक्ति की शक्ति की बात है हम यहाँ पर कर रहे थे सबसे पहले मैंने भाग 11 आपको दो राज्य में कार्यकारी लेजिस्लेटिव कार्यकारी लेजिस्लेटिव 245 के बीच कार्यकारी 245 के बीच में आपको देखने को मिलेगा सर इसके बाद है सर कानून होती है कार्यकारी कानून लागू होती है संविधान का भाग 12 उत्तर भारत जो 264 के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज बारे में डिस्कशन चल रहा था मेरे भाई अब इसके अंदर हम लोग पहुंच गए आगे पहुंच गए ज्यादा आगे 243 पर यहाँ पर जिसमें बताया था आगे 243 जो इंटरस्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद डिस्कशन करता है चलिए आगे 243 आप डालेंगे आप यानी मुझे आगे 260 इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद परिषद इंटरस्टेट काउंसिल स्टेट काउंसिल इंटरस्टेट काउंसिल होती है दो राज्यों के मध्य जब दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार की परेशानी होती है दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार की दिक्कत होती है उस चीज के लिए आप अंतरराज्यीय परिषद देखने को मिलता है जब किसी राज्य में जब किसी दो राज्यों के मध्य राज्यों के मध्य आंतरिक विवाद हो जाते हैं 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 तब अंतरराज्यीय परिषद द्वारा सुलझाया जाता है अंतरराज्यीय परिषद द्वारा सुलझाया जाता है द्वारा सुलझाया जाता है अच्छा अन्य शब्दों में बताएं तो द इंटरस्टेट काउंसिल बेसिकली डील्स विद द इंटरस्टेट काउंसिल बेसिकली डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स रिस्पेक्टिवली दो और दूसरे राज्यों के मध्य जितनी भी परेशानियां आती हैं जितनी भी मतभेद होते हैं उसको सुलझाने का कार्य आपको किया जाता है अंतरराज्यीय परिषद द्वारा किया जाता है इंटरस्टेट काउंसिल जो अवधारणा है वो शुरुआत में नहीं थी काफी बाद में आपको देखने को मिली उस अवधारणा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले समिति आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी सबसे पहले राजमंडल समिति आपको देखनी पड़ेगी जिसका कहना था केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को थोड़ा सुधारना चाहिए सबसे पहले आप इससे रिलेटेड देखेंगे कुछ प्रमुख समिति कुछ प्रमुख समिति तो सबसे पहले देखिए राजमंडल समिति राजमंडल समिति राजमंडल समिति जो 1969 में बनी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे देखो राजमंडल इसका नाम क्यों पड़ेगा जब अध्यक्ष के नाम में राजमंडल जो है नहीं पाएगा तो वो पीवी राजमंडल ठीक है पीवी राजमंडल पीवी राजमंडल पीवी राजमंडल चलिए एक जगह देखना फिर सब नाम जैसे इंस्टाग्राम पे नाम उठानी लेकिन चीज लेकिन इंस्टाग्राम पे ये चीज शेयर इंस्टाग्राम पे आदमी वही शेयर करता है बोलते हैं आना चाहिए करवाना चाहिए कहीं वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर होती है अच्छी चीजों को इंस्टाग्राम पे जगह नहीं दी जाती चलो पीवी राजमंडल की बात करते हैं पीवी राजमंडल में इनका मानना राजमंडल समिति द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया जाना चाहिए केंद्र राज्य संबंधों के लिए किया जाना चाहिए संबंधों के विवरण में काफी है ये विवरण में काफी है दूसरी हमारी आपकी सरकारी आयोग सरकारी आयोग के लिए सरकारी समिति आयोग अब सरकारी समिति का जो निर्माण है सरकारी समिति का निर्माण है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सरकारी समिति का निर्माण जो आपको देखने को मिलेगा 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया जाएगा रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकार देखने को मिला है इसके अध्यक्ष रंजीत सिंह सरकारिया रंजीत सिंह सरकारिया ये आपको देखने को मिलेगा ठीक है ओके तो आगे जो है आपका पंचायत आयोग पंचायत आयोग आपको देखने को मिलेगा पंचायत आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की जाती है उसकी बात की थी पंचायत आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी इसके पूर्व व्यक्ति थे मदन मोहन पंछी थे मदन मोहन पंछी और 2008 में इसकी स्थापना की गई 2007 में कुछ आपको देखने को मिलेगा बेसिकली 2007 से 8 जो है कुछ उसमें पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट 2007 से सही आंसर है ठीक है 2007 से मैंने 2007 में जो बनाने वाले बच्चे आर्टिकल मैंने देखा किसी होते हैं तो पंचायत 2007 में आपको देखने को मिलेगा मदन मोहन पंछी अध्यक्ष इसके अध्यक्ष मदन मोहन पंछी मदन मोहन पंछी मदन मोहन पंछी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कौन सी समिति किस चीज से जुड़ी है आप ध्यान तरीके से आंसर देंगे ये तीन समितियां जो है बड़ी सरकारी हो पंचायत हो तीन समितियों पर काम करके केंद्र राज्य संबंध विभाग ये अंतर्राज्यीय परिषद वाले पूछेंगे आपके पास इसको ऑफिशियल दर्जा कब मिला यानी इसको औपचारिक रूप से शुरू किया गया इसको औपचारिक रूप से इसकी अनाउंसमेंट की जाती है 1990 की जाती है उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे औपचारिक रूप से 1990 में पहला इंटरस्टेट काउंसिल आपको देखने को मिला इसके जो निर्माता थे उस समय हमारे पीएम कौन थे उस समय पीएम कौन थे हमारे उस समय पीएम देखने को मिलते हैं वो कौन देखने को मिलते हैं नाम देखिए वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको देखने को मिलते हैं अच्छा दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसका पीएम इसका होता कौन है हमेशा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है वो हमेशा से कौन होता है प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है इस आर्टिकल लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री इस आर्टिकल में लिखा हुआ है बताइए फटाफट बताइए बेटा मैंने आर्टिकल बताया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा एक बच्चा जवाब नहीं दे पाया कितनी बात है याद रखना पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर का लिखा है आप समझ जाओगे ठीक है ये सारी चीज आपने देखनी चाहिए सर पूरे प्रश्न का मदन मोहन आपको जो लोग आपको बताया जो आपको बताया आपको लोग बताया चाहे तो लोग आपको बताया मैंने जो आपको बताया वो लीजिए ठीक है जो आपको नहीं बताया वो बच्चों को बताया पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर में आगे समझिएगा आगे समझिए बताया गया कि किसी का अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तो इस सब चीज के बारे में आगे बताएं आप आगे संविधान का भाग संविधान का भाग होता है मुख्य किसी होता है संविधान का भाग के अंदर केंद्र राज्य के मध्य किया गया है केंद्र राज्य के मध्य केंद्र राज्य के मध्य वित्त विभाजन केंद्र राज्य के मध्य विभाजन दीजिए एक बच्चा नाम लिया वो कैसा आपको 46 के पाना घूम गया बेटा मैं कुछ नहीं बोला हर चीज को करने का होता है आप बताओ आप नॉर्मली आप ये बताना खाना बनाते हो खाना खाते हो पहले खाना बनाते हो खाना खाते हो खाना वाले ऐसे करते हो ठीक है अच्छी तरह होता है एक बच्चे का कहानी से आप आर्टिकल 46 का बताना भूल गए 246 का नहीं पता जब मैं आपको जैसे उल्लेख करता मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 46 क्या होता है लेकिन नहीं आपको कुछ नहीं पता है आपको भी नहीं लगाएगा चलिए गांव में होता है आप लोग बताइए एक काम बताया चीज ठीक है आप बताना भूल गए बताने से भूल जाएंगे भाई अच्छी बताइए आपको केंद्र राज्य मध्य विभाजन आपको संविधान बारे में देखने को मिलता है इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन से देखो आर्टिकल से रिलेटेड आपको 264 से लेकर और लगभग 300 तक आप 380 से आएगा मैं वो नहीं माफी करूंगा 380 ना भूलिएगा ठीक है सबसे पहले आर्टिकल 265 सरकार द्वारा कोई भी पत्र नहीं किया जा सकता किसी संसद में किया आर्टिकल 265 संसद के द्वारा किसी नहीं किया जा सकता किसी भी करो तब तक अदालत नहीं कर सकते अदालत नहीं किया जा सकता तब तक अदालत नहीं किया जा सकता तब तक नहीं किया जा सकता जब तक संसद में उसे पारित नहीं किया जाए संसद में उसे पारित नहीं किया जाए पारित नहीं किया जाए ठीक है चलिए ठीक है अरे सॉरी क्या नहीं बताया आप ये बताइए कौन रहेगा कौन रहेगा अरे आप ये कौन रहेगा भाई क्लास में तो कौन मेरा और आपको कौन मैं ठीक है क्लास में थोड़ा दिक्कत नहीं होता है मान लो अच्छा यहाँ पे संसद है तो थोड़ा समझिए संसद से आवश्यक है संसद में सरकार मैं सरकार बात कर रहा हूं तो सरकार के द्वारा किसी भी का नहीं किया जा सकता संसद में उसे पारित नहीं किया जैसे बात जैसे एग्जांपल के लिए देखें सरकार ने जीएसटी लागू किया सरकार ने जीएसटी लागू किया जीएसटी लागू किया तो सरकार ने जीएसटी ऐसे लागू किया एक दिन में यहाँ से जो आपकी जीएसटी लागू हो जाएगी ऐसा नहीं हुआ जीएसटी नहीं बनाया जीएसटी का जीएसटी का 122 विधेयक बना विधेयक बना फिर इसका 105 संशोधन 101 संशोधन हुआ अब तक नहीं खत्म होगा अब नहीं खत्म बच्चे ये मालूम ठीक है
तो यही इसमें कहा गया है कि भाई आप जब तक कोई टैक्स जो है नहीं कर सकते, जब तक आप उसको संसद में पारित नहीं करें, तो संसद में पारित करना बहुत आवश्यक है। अब इसी का एरिया 200 पैसे का एरिया ये तो ये होता है कि 200 पैसे का एरिया 200 पैसे का एरिया लगा हुआ है कि अध्यारोपित किसी का भी सीमाओं में परिवर्तन बिना संशोधन किया जा सकता है। अध्यारोपित कर की दरों में परिवर्तन अध्यारोपित कर की दरों में परिवर्तन बिना संशोधन किया जा सकता है, बिना संशोधन किया जा सकता है। जब जीएसटी लागू हुई थी शुरुआत में एजुकेशन सेक्टर था वो 5वें मतलब 5% टैक्स होता उसमें था, लेकिन आज की डेट में एजुकेशन था जो एंड तक है वो 18% स्लैब में पहुंच गया। ये परिवर्तन हुआ तो क्या इसलिए संशोधन करना चाहिए? संशोधन से सब लागू करने के लिए लागू हो गया तो सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ लेना होता है। अगर वो हो तो बताइए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए आगे सब हो चुका है फिर आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 266 नोट हो गया नोट 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 नीट ऑफ डिक्शनरी नोट कर लिया क्लास 2 नोट कर लिया आज के समय नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 266 ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने पढ़ा नहीं क्योंकि आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसको संचित निधि बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं संचित निधि बोलते हैं, संचित निधि इसको बोलते हैं। संचित निधि मतलब आपको ये पता है कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, लेकिन संचित निधि के अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। आपके पास संचित निधि होती है, आपके पास संचित निधि होती है, एक बच्चे के साथ दिन में लगभग दिन में 11 क्लास दिन में 11 क्लास और हर क्लास में चीजें बिल्कुल ऐसी लगती हैं एकदम अपडेट। ठीक है, इस कंसोलिडेटेड फंड से क्या किया जाता है? सरकारियों का वेतन दिया जाता है, सरकारी खर्चे जो है इसी को किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकारी कर्मचारियों का वेतन और सरकारी काम का वेतन किया जाता है, और सरकारी काम का वेतन एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कार्यों का वेतन किया जाता है, सरकारी कार्यों का वेतन किया जाता है। बस ठीक है। अच्छा कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आपको लागू होता है, जैसे आपका बजट आता है, बजट होता है, इसके अंदर पैसे होते हैं, पैसे तय होते हैं, हमें सिर्फ पैसे बजट के अंदर कुछ आपकी सेविंग्स होती हैं, कुछ आपकी प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों के बाद कुछ आपके खर्चे होते हैं, प्राप्तियों के बाद कुछ खर्चे होते हैं, प्राप्तियों खर्चों के बाद जो बचता है इससे बचने वाला पैसा है, इससे बचने वाला पैसा कहां जाता है? इससे बचने वाला पैसा संचित निधि को संरक्षित रखा जाता है, संचित निधि को संरक्षित रखा जाता है, इसको संरक्षित रखा जाता है आरबीआई के पास, इसको संरक्षित रखा जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई के पास संरक्षित रखा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। अच्छा भाई सरकारी कर्मचारियों का सरकारी कार्यों का वहन कंसोलिडेटेड फंड में होता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि इसमें से यह सरकार द्वारा किया जाता है, सत्ता में जो सरकार होती है, सत्ता में जो सरकार होती है उसके द्वारा किया जाता है, सत्ता में जो सरकार होती है वो खर्च करती है, सरकार होती है वह इसके खर्च देखिए, वह इसके खर्च को देखिए, खर्च को देखिए और देखिए देखिए इसमें क्या होता है? संचित निधि से पैसा लगाने के लिए, संचित निधि से पैसा लगाने के लिए कंडीशन होती है, संचित निधि से पैसा लगाने के लिए प्राप्त करने के लिए सरकार को संसद में देना होता है, प्राप्त करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद से अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति एक मतलब आपके राजस्व विधेयक को मिल जाती है, राजस्व विधेयक को मिल जाती है, राजस्व विधेयक या धन विधेयक को मिल जाती है, धन विधेयक को मिल जाती है। राजस्व विधेयक होते हैं आपके फाइनेंशियल जो होते हैं आर्टिकल 116 117 होते हैं, धन विधेयक होते हैं आर्टिकल 117 होते हैं, ये दोनों के दोनों होते हैं सीधा इम्पैक्ट कंसोलिडेटेड फंड पड़ता है। अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? बताओ चलो जब लिख लो भाई तो बता देना भाई आपके सेवा में तत्पर सेवा में हाजिर है। बिना संसद विधेयक पारित किए आप संचित निधि से धन की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए संचित निधि से पैसा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप संचित निधि से पैसा अभी निकाल पाएंगे जब आप विधेयक को पारित करेंगे, यदि विधेयक पारित नहीं होता है इससे पैसा नहीं निकाल सकते, तो थोड़ी मुश्किल आपको देखने को लगती है। ठीक है आगे बढ़ें। चलो भाई आगे 267 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलो आगे 267 ये अस्माकि निधि होती है, अस्माकि निधि इसको कॉन्टिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड बोला जाता है, इसको कॉन्टिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी या इमरजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी या इमरजेंसी फंड को बेसिकली बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, कॉन्टिजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड को बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अस्माकि निधि होती है सरकार को किसी खर्चे के लिए, सरकार को किसी खर्चे के लिए जब सरकार को किसी अच्छा जितने के सॉरी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे 200 छात्र के अंदर अस्माकि निधि के अंदर रुपए कितने होते हैं? इसके रुपए कितने होते हैं? इसमें निर्धारित रुपए कितने होते हैं? जब सरकार को किसी अस्माकि कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, जब सरकार को किसी अस्माकि कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है तब राष्ट्रपति की स्वीकृति मात्र से राष्ट्रपति की स्वीकृति मात्र से धन जारी किया जाता है, धन जारी किया जाता है, धन जारी किया जाता है जो अस्माकि निधि कहलाता है, अस्माकि निधि, जो अस्माकि निधि कहलाता है, जो अस्माकि निधि याद रखिए क्या अस्माकि निधि कहलाता है। ओके अब बहुत से हमारे सिस्टम पर 5 मिनट रुको, हमें एक बात बताओ कि एक मिनट बस इतना 500 करोड़ कुछ होता नहीं है, ठीक है 500 करोड़ कुछ होता नहीं आज भी हमारे दाने जो हमने मोदी जी ने घूमने के लिए पैसा खर्च भाई 40 करोड़ समथिंग को एक मिनट बताइए इस इसके अंदर जो 500 करोड़ से 30,000 करोड़ तक 30,000 करोड़ तक ये मिलियन होती है, ये मिलियन होती है, ये हर बजट का चीज होता है। ये 2023 से बजट उसके अंदर कंडीशन थी, 2023 से बजट में बच्चों के अंदर कंडीशन आपको देखने को मिली 500 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक आपको देखने को मिलती है। फटाफट नोट करिए। आप एक बात बताओ कि मान लो अस्माकि निधि से पैसे निकालिए तो उन पैसों की भरपाई बनता है, अस्माकि निधि से निकाले गए पैसों की भरपाई किसके द्वारा की जाती है? अस्माकि निधि से निकाले गए पैसे निकाले गए पैसों की निकाले गए पैसों की अस्माकि निधि से निकाले गए पैसों की भरपाई किसके द्वारा की जाती है? इसके द्वारा की जाती है। बताओ नहीं नहीं सही बोल रहा है, ये बताएंगे कि उन्होंने आज ब्राउन कलर के बालों को लगाया था, अरे बेटा मक्का ही खाते हो, इसको संचित निधि द्वारा बोलते हैं, संचित निधि द्वारा बोलते हैं, इसको संचित निधि द्वारा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसको नोट करो। गवर्नमेंट द्वारा कितना पिटने वाला है सर, गवर्नमेंट रियल निकाल निकाल पैसा हां जो इसी रिगार्डिंग सरकार निकाल दी ये इसमें बताया कि बजट में अनाउंस हो सकता है, ठीक है आप देख सकते हैं उसका कुछ स्ट्रेटजी है इंस्टाग्राम पे ये स्मार्ट वीडियो स्मार्ट वीडियो आगे बढ़ें। आर्टिकल 268 आर्टिकल 268 268 में कुछ करों का उल्लेख किया गया है, कुछ करों का उल्लेख किया गया है, ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है चलिए ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यारोपित किए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, अध्यारोपित किए जाते हैं, अध्यारोपित केंद्र सरकार के द्वारा अध्यारोपित किए जाते हैं, अध्यारोपित किए जाते हैं, ठीक है ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यारोपित किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, संग्रहित मतलब संग्रहित किए जाते हैं, तो ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, इनका डिस्कशन कर रहे हैं और संग्रहित करने के बाद केंद्र सरकार को सौंप दिए जाते हैं, केंद्र सरकार को सौंप दिए जाते हैं।
और केंद्र सरकार को सौंप दिए जाते और केंद्र सरकार को सौंप दिया जाए उनका विवरण आर्टिकल 268 में लिखा होता है। सर हम ऐसे कौन से करते हैं, ऐसे कौन से करते हैं भाई, ऐसे कौन से करते हैं, ऐसे करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी है एग्जांपल, स्टाम्प ड्यूटी है ठीक है। और शराब लगने वाला है, शराब पर टैक्स है, तंबाकू पर उसको सिंटैक्स बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सिंटैक्स, उसको सिंटैक्स बोलते हैं ठीक है। अच्छा स्टाम्प ड्यूटी का सीरियसली सेंट्रल जीएसटी, तो ये इसी प्रकार है। अच्छा मैं बताता हूँ, basically a person is here, his name is I, he is unable to understand Hindi, so basically I'm in English. So that type of taxes which are imposed by central government but collected by state government, and after collection they were given to back the central government, or described in article 268, for example stamp duty, which is basically during the purchase or sale of the land, and the alcohol tax, tobacco tax, basically for tax, and CGST and CGST. Okay, so आगे भाई बात ये तो लिख लें तो बता देना, हम आगे बढ़ जाएंगे ठीक है। चलिए जरूर बता देना ठीक है। अब अगले टैक्स वो आर्टिकल 269 में आपको देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल 269 में संघ द्वारा अध्यारोपित कर, संघ द्वारा अध्यारोपित कर, अध्यारोपित कर, संघ के द्वारा अध्यारोपित कर ठीक है। और संघ द्वारा अध्यारोपित कर, संघ द्वारा अध्यारोपित कर जिनको संघ द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है मतलब संघ किया जाता है तो बाद में राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है, संघ किया जाता है परंतु राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है, राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है, वो सौंप दिया जाता है, राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। तो ये नंबर बताइए ये इसके ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे रेलवे टैक्स, स्टॉक मार्केट टैक्स और न्यूज़पेपर टैक्स है। रेलवे स्टॉक मार्केट न्यूज़पेपर, रेलवे टैक्स, न्यूज़पेपर टैक्स, स्टॉक मार्केट टैक्स, मार्केट टैक्स ठीक है। ये कुछ नहीं है, दोनों चलो जब नोट बता दें भैया और देखिए क्या भैया चलिए सच में भाई आप सोचते हो समझ लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन अगर मेरी तरह या मेरे साथ आके आपको बता देगा समझ नहीं पाते चलिए सुबह आप सभी को जल्दी बताऊंगा अभी देखना भाई आगे बढ़ते आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 ऐसे कर दो तीन सरकार द्वारा दिया जाता है, तीन सरकार द्वारा दिया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है परंतु विभाजन परंतु टैक्स होगा परंतु विभाजन ठीक है। यानी सब डिवीजन होगा, यानी सब डिवीजन होगा परंतु विभाजन तीन राज्य दो सरकार को मदद, तीन राज्य दो सरकार को मदद, दो सरकार को मदद ये मध्य होता है। और इस चीज के लिए एग्जांपल है सेस टैक्सेस, एग्जांपल है आपका सेस टैक्सेस, सेस टैक्सेस नहीं भैया मैं ऐसा कुछ नहीं जैसा सोच रहे हैं। चलिए मैंने अपने समय को आप लोगों के लिए किया है ठीक है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट लिखा है, स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सक्यूज की नहीं आपको स्टॉक मार्केट नोट होती है जैसे मार्केट घुमा खाता जैसे घुमा खाता जैसे आ जाएगा बेसिकली आगे बढ़ेंगे हम आर्टिकल 200 आर्टिकल 280 पर बीच सभी आर्टिकल पढ़िए 280 आर्टिकल इसमें वित्त आयोग की स्थापना और संरचना बताई गई है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बच्चे फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन 280 में वित्त आयोग की संरचना विस्तार दिया हुआ है, 280 में वित्त आयोग की संरचना विस्तार दिया हुआ है, वित्त आयोग की संरचना विस्तार दिया हुआ है, वित्त आयोग की संरचना विस्तार दिया हुआ है ठीक है। अब वित्त आयोग की संरचना विस्तार के बारे में हम लेकर तो हुआ क्या कि आर्टिकल 280 के आधार पर वित्त आयोग बनता है। वित्त आयोग के बारे में वित्त आयोग का कार्य होता है, संचय किए जाने वाले संचय किए जाने वाले राजस्व, संचय किए जाने वाले ये जाने वाले संपूर्ण राजस्व राज्य केंद्र में विभाजन करना, ये जाने वाले धन को राजस्व को केंद्र राज्य सरकार के मध्य विभाजन करना, केंद्र राज्य सरकार के मध्य, केंद्र राज्य सरकार के मध्य विभाजित करना, मध्य विभाजित करना, ये काम होता है संचय किए जाने वाले धन राजस्व केंद्र राज्य सरकार के मध्य विभाजन करना, ये काम होता है ये होता है सरकार ठीक है। जी सर इस चीज को बेसिकली यहाँ पे इस चीज को बेसिकली यहाँ पे याद रखें ठीक है। ये सरकार की अधिकार करती है ठीक है, जो वित्त आयोग होता है ये सरकार की अधिकार करती है, ये सरकार को सलाह देती है, ये सरकार की अधिकार करती है, ये सरकार को सलाह देती है, सरकार की अधिकार ये सरकार को सलाह देती है, ये सरकार की संस्था क्योंकि ये सरकार की संस्था। दूसरा मैं वित्त आयोग के बारे में बात करूं, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना फर्स्ट वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग 1951 में जिसका नाम क्या था, जिसके अध्यक्ष मंत्री किसी नहीं हुए थे, उसके अध्यक्ष मंत्री किसी नहीं हुए वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में वो 2020 से लेकर 25 तक चलेगा, 2020 से लेकर 25 तक चलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, इसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह इनकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जाती है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मेरी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, मेरी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है ठीक है। याद रखिए आप इस चीज को बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखें ठीक है, भूलना कोई नहीं देखो। अगर मैं स्पेशली आर्टिकल 280 के बारे में बात करूं तो इसमें विस्तार दिया था, मतलब चार बार लिख सकते हैं कि आर्टिकल 280 आ गया था संविधान की शुरुआत में आर्टिकल 280 में लिखा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य विभाजन के लिए एक संस्था का निर्माण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि आगे आने वाले 2 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन किया जाए, जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा परिवर्तित किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ था कि देयर शैल बी ए फाइनेंस कमीशन, देयर शैल बी फाइनेंस कमीशन, देयर शैल बी फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन होगा ठीक है, which will be established within 2 years, will be established within 2 years, within 2 years, which will be established within 2 years by president, and after that each 5 years, after that each 5 years, उसके बाद 5 वर्ष ठीक है। तो बात नहीं शुरू ठीक है, समझ लीजिए दोस्तों। आर्टिकल 281 भाई 280 आगे हर किसी की अपनी नियति से कोई नहीं मार सकता यार, आपकी नियति लिखा है वो करेगा, उसको कोई प्रगति नहीं कर सकता, मेहनत करना है तो अपनी करना है उसी प्रकार से आप करना करेंगे। आर्टिकल 281 का लिखा हुआ है, आर्टिकल 281 का लिखा हुआ है सब पेंसिल लिखा है, मैंने नहीं बोला तो शुरू मतलब एक वित्त आयोग होगा जो राज्य और केंद्र के मध्य राज्य सरकार विभाजन करेगा, संविधान लागू होने के 2 वर्ष बाद उसका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, उसके पश्चात 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति अध्यक्ष चयन करेगा। बेटा 2 बार हो गया आर्टिकल 281 लिखा हुआ है वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग की सिफारिशों को, वित्त आयोग की सिफारिशों को,
संसद में प्रस्तुत किए बगैर संसद में प्रस्तुत व पारित किए बगैर लागू नहीं किया जा सकता, व पारित किए बगैर लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 286 में हुआ था, याद रखेंगे आप। चलिए, सेस क्या होता है? सेस बेसिकली सेस होता है किसी भलाई को पूरा करने के लिए लगाया जाने वाला टैक्स, सेस होता है। जैसे मान लो सरकार को कोरोना की वजह से घाटा हुआ था, तो सरकार ने पेट्रोल के ऊपर सेस लगा दिया, जैसे पेट्रोल की कीमत बहुत नहीं होगी 100% सेस की वजह से, वो सेस होता है बच्चे। अच्छा, अब आर्टिकल 286 हो गया, आगे बढ़िए आर्टिकल 296, आर्टिकल 296, आर्टिकल 296 की बात करूं, इसमें देसी रियासतों से संबंधित एक प्रावधान था, इसमें देसी रियासतों से संबंधित एक प्रावधान है, बोला नहीं बोला है, आर्टिकल 296 इसमें निजी खिला अर्थात पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, निजी खिला पब्लिक पॉलिसी है, दो तरह की है, सो निजी खिला या पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं, बस पॉलिसी बोलते हैं, पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं, और निजी खिला पब्लिक पॉलिसी होती है, इसके बारे में बताऊंगा। निजी खिला पब्लिक पॉलिसी को आप समझोगे, बेसिकली निजी खिला पब्लिक पॉलिसी है, ये केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा देसी रियासतों को दिया जाने वाला, देसी रियासतों को दिया जाने वाला वाला जो है वो बेसिकली निजी खिला पब्लिक पॉलिसी है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी को वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक पॉलिसी को वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है, वो बताया आपको, ठीक है। जो पढ़ा लिखा हुआ पब्लिक पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, बहुत बढ़िया, बेटा बहुत बढ़िया। इतनी बार बताया पब्लिक पॉलिसी यूट्यूब क्लास ले आपको फ्री चल रही है क्लास, उसमें सामने 2-3 बार कर दिया है। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है कि इधर वाली शासन में जो टाइम चल रही है, इधर वाली को देसी रियासत को नहीं किया जा सकता, लेकिन देसी रियासत के वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। उनके बाद देसी रियासत के वर्चस्व को खत्म करने का प्रयास किया गया था, जो बेसिकली 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा किया गया था 1970 को। अब इसके आधार पर जो देसी रियासत है वो केंद्र सरकार से कोई भी पैसा नहीं लेंगी, 1970 में नेगोशिएट किया गया, 1970 में नेगोशिएट किया गया, इस चीज को याद है, इस चीज को आप याद, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आर्टिकल 292 लीजिए, आर्टिकल 292 लीजिए, आर्टिकल 292 लीजिए और 293 लीजिए, 292 केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया उधार ये जाने का प्रावधान, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया जाने का प्रावधान, और राज्य सरकार द्वारा उधार लिया जाने का प्रावधान, उधार लिया जाने का प्रावधान, जाने का प्रावधान, मतलब केंद्र सरकार उधार लेती है, राज्य सरकार उधार लेती है। सर तो फिर सेस को वापस मांगती है स्टेट के द्वारा, पूरा क्वेश्चन बंद करना चाहिए। सेस जो होता है वो बराबर बढ़ता है, राज्य सरकार में बढ़ता है, केंद्र सरकार में बढ़ता है, सेस बराबर बढ़ता है, दाम के ऊपर यानी अल्कोहल के ऊपर बहुत ज्यादा सेस कई बार आपको देखने को मिलता है। आज की क्लास में आर्टिकल 293 रहेगा, अब इससे आगे की क्लास में मॉडल लेंगे, इससे आगे की क्लास में मॉडल लेंगे, ठीक है। अब आपको यहां आर्टिकल 300 300 ए लिखना है, ठीक है, 300 300 300 को बहुत अच्छे से 300 के अंदर ऑब्जेक्ट कार्रवाई देखने को मिलती है, विद बाल देखने को मिलता है, क्या बंद करने को पड़ता है। उसके बाद यूपीएससी स्टार्ट करेंगे कल क्लास, इसलिए आज बात करेंगे, आज बात नहीं, आप लोग फीडबैक जल्दी आप बता सकते हैं, ऐसा लीजिए कि हमारा एग्जाम ये कर लो, वो कर लो, आप लोग खास नहीं, तो आप प्लीज बता सकते हैं। सो यूट्यूब पे चला गया, आज यूट्यूब पे बहुत लंबा समय चल रहा है आपका, लेकिन समय नहीं पता होगा आपके पास, चलो कोई बात नहीं। एसएससी में भाई 20 फरवरी से शुरू करना चलेगा, तो अच्छा तो कल बात करेंगे, साधन की सोच करिए, आप सभी का धन्यवाद, आपका आइए, और इस दिन से आने वाली एक सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएगी, जय हिंद भारत।